यदि आप किसी से पूछेंगे कि किस कार की डिमांड सबसे ज़्यादा होगी, तो वह आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स की, और उसमें टेस्ला इस दौड़ में सबसे आगे है। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको ये बताया कि एक और विकल्प है जो इससे भी बेहतर हो सकता है, बैटरी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। पर क्या होगा अगर आप अपनी कार को पानी से पावर दे सकते हैं? तो बैटरी पावर्ड कार्स ऑटो इंडस्ट्री को बाधित करने की अधिक संभावना रखती है। इलन मस्क खुद अक्सर हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स तकनीक का मजाक उड़ाते हैं और इसे वह फूल सेल्स और मन बुद्धिहीन बेवकूफ़ी कहते हैं। सबसे पहले चीज़ों को परिभाषित करते हैं। बैटरी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और बीईवी वह इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन है जिसे हम में से अधिक लोग जानते हैं, जैसे कि टेस्ला। वे बिजली को इकट्ठा करने के लिए बैटरी का उपयोग करते हैं और फिर मोटर को बिजली भेजते हैं। एक हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स या FCEV बिजली के उत्पादन के लिए ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, जैसे टोयोटा मिराई करती है, जिससे कार चलाने वाले इलेक्ट्रॉनिक मोटर को शक्ति मिलती है। अब जब यह बात है कि लोग टेस्ला जैसी बैटरी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को क्यों नहीं खरीदते हैं, तो इसके 3 मुख्य कारण हैं। रिचार्ज करने में उन्हें बहुत समय लगता है। रिचार्ज करने से पहले उनके पास एक समय सीमा होती है और उनकी कॉस्ट भी बहुत अधिक होती है। अगर हम उनकी तुलना अपनी गैस वाली कारों से करें तो इन क्षेत्रों में हाइड्रोजन कारें कहाँ खड़ी होती हैं। सुपर चार्जिंग स्टेशन पर एक टेस्ला 15 मिनट में 30% से 50% तक चार्ज कर सकती है, लेकिन फुल चार्जिंग के लिए आपको 1 घंटे से अधिक समय लग सकता है एक चार्जिंग स्टेशन पर। परंतु फ्यूल सेल व्हीकल्स को चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। हाइड्रोजन टैंक को आपके गैस स्टेशन की तरह ही 5 मिनट से भी कम समय में हाइड्रोजन स्टेशन पे रिफिल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि FCEVs एक बैटरी की तरह बिजली को स्टोर करके नहीं रखती हैं। मोटर को पावर देने के लिए वे इसे खुद बनाती हैं। जब रेंज की बात आती है तो हाइड्रोजन से चलने वाली कार टॉप पर आ जाती है। आमतौर पर आज सड़क पर चलने वाली फ्यूल सेल व्हीकल्स की अधिकतम सीमा 600 किलोमीटर है। ज्यादातर इलेक्ट्रिक कार्स की सीमा 400 किलोमीटर से कम ही होती है, जबकि टेस्ला की कार्स की रेंज 450 किलोमीटर से ज्यादा होती है, परंतु उसकी कॉस्ट भी उतनी ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से एक एवरेज कार खरीदार उसे नहीं खरीद सकता है। रेंज और ईंधन भरने का समय इतना महत्वपूर्ण है कि 80% मोटर वाहन अधिकारी ये मानते हैं कि फ्यूल सेल व्हीकल्स इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता के लिए सफलता होगी। पर यह कहना गलत नहीं होगा कि फ्यूल सेल्स वाहनों की अपनी कुछ चुनौतियां नहीं हैं। FCEVs को अधिक कॉम्पिटिटिव प्राइस की जरूरत है। आज उपलब्ध फ्यूल सेल व्हीकल्स की प्राइस 40 लाख के आसपास है, जो लगभग 10 लाख अधिक है एक एंट्री लेवल BEV की तुलना में। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन वाहनों का उत्पादन आकार अविश्वसनीय रूप में कुछ कम है। हर साल में केवल कुछ हजार या 100 कार बनती हैं और इसलिए इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। लेकिन ये जल्द ही बदल सकता है क्योंकि ऑटोमेकर्स अपने FCEV के उत्पादन को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। टोयोटा ने विशेष रूप से अपनी उत्पादन क्षमताओं को 10 गुना बढ़ा दिया है, अपनी मिराई की लागत को भी कम कर दिया है। सिर्फ हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के लिए वास्तविक चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अमेरिका में अधिकांश हाइड्रोजन स्टेशन कैलिफोर्निया में हैं, जिनमें फ्यूल सेल्स के मालिकों के लिए सिर्फ 40 से अधिक उपलब्ध है। FCEV के लिए ऑटोमोटिव के अधिकारियों का मानना है कि सफलता हासिल करने के लिए हाइड्रोजन स्टेशनों के लिए एक विशाल नेटवर्क महत्वपूर्ण है और वाहन निर्माता धीरे धीरे ऐसा काम करने के लिए काम भी कर रहे हैं। जब फ्यूल सेल्स बड़े पैमाने पर चलने लगेंगे, फिर टेस्ला के लिए एक कठिन चुनौती इंतजार कर रही होगी। उन्हें रिचार्जिंग समय और कीमत में कमी करते हुए रेंज बढ़ानी होगी, लेकिन टेस्ला और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के कारण सीमित है। रेंज बढ़ाने के लिए बड़ी बैटरी की आवश्यकता होती है। एक बड़ी बैटरी कार में अधिक वजन जोड़ देगी। एक निश्चित समय के बाद अतिरिक्त वजन अतिरिक्त रेंज नहीं देता। FCEV के साथ यह सिर्फ एक संख्या का खेल है। ज्यादा हाइड्रोजन स्टेशन होंगे तो ज्यादा कारें होंगी और ज्यादा कारें होंगी तो सस्ती फ्यूल सेल वाहन हो जाएंगे। टेस्ला ने अमेरिका में जीरो एमिशन मार्केट पे कब्जा कर रखा है और 60% EV बाजार पर नियंत्रण बना के रखा हुआ है, लेकिन यह अभी भी पूरे अमेरिकी कार बाजार का केवल 2% है और वह संख्या घट जाती है जब हम वैश्विक कार बाजार के बारे में बात करें। तो FCEV को जो रोक रहा है वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जैसे ही हाइड्रोजन स्टेशन अधिक हो जाएंगे, फिर टेस्ला जीरो एमिशन के बाजार के अधिकांश हिस्से को खो सकता है। इसलिए इयन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए।